G9 का और G9 प्लस का क्या व्यत्यास रहेगा? अभी देखो सर, पूरा हमको मेरे को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब पीपल और एक फार्मर्स वो 16-17 रुपीज़ 18 रुपीज़ मैक्सिमम इसमें ले रहे हैं पैसा। अब 25 रुपीज़ का पौधा लेके क्या फ़ायदा है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, हर एक फार्मर का माइंड में है। व्हाट इज द स्पेशल ऑफ एक्चुअली G9 एंड G9 प्लस दोनों का मदर कैरेक्टर सिमिलर है, ठीक है, लेकिन उसका साइकिल कम है। अगर आप गूगल पे हिस्ट्री निकालेंगे तो एक 28 पेज का डेटा मिल जाएगा, टिश्यू कल्चर लैब का स्ट्रक्चर कैसा होगा और वह प्लांट कैसे प्रोड्यूस करेगा। पूरे भारत में हर टिश्यू कल्चर कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक गाइडलाइन दिया है, जिसका नाम है डीबीटी इंस्ट्रक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी। और वो सर्टिफिकेशन करते हैं कि आपका टिश्यू कल्चर ठीक है। उसके लिए कुछ नॉर्म्स हैं, जिसमें एक नॉर्म्स है कि आप अगर बनाना का टिश्यू कल्चर करते हैं तो आपको 8 साइकिल तक उसको मल्टी करना है। इससे ज़्यादा नहीं, कम कर सकते हो, मैक्सिमम 8 साइकिल, ठीक है। तो हम केला जैसे ये फील्ड है, इसके नीचे कंद जो है, अच्छे प्लांट को सिलेक्ट करके अच्छा कंद निकाल करके इनिशिएशन करते हैं। तो जो कंद है, ऊपर का पत्ता नीचे का गठान, वो जो बीज का हिस्सा है, आधा इंच ऊपर का पत्ते वाला, आधा इंच नीचे का गठान वाला, 1 इंच का पीस बोतल के अंदर रखते हैं। सही। उसके अंदर रहता है सुक्रोज, जो बी किसान प्रमोट करता है, वाइसेनोमेटा। यही सुक्रोज दुनिया में कोई सा भी टिश्यू कल्चर है, इंडिया या आउट ऑफ इंडिया, वो सुक्रोज ही यूज करेगा, क्योंकि सुक्रोज एकमात्र कंटेंट ऐसा है जो बनाना को ग्रो होने में सपोर्ट करता है। दूसरा कोई सा मीडिया ऐसा नहीं जिसमें आप बनाना का क्लम्प रखें और वो सही से सर्वाइव हो, वरना वो डैमेज होगा। इवन नॉट बनाना, आप बैम्बू का बनाएंगे, आप अनदर किसी भी स्पीसीज का बनाएंगे टिश्यू कल्चर, तो सुक्रोज में ही रखना पड़ेगा। सुक्रोज में जैसे ही पानी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो बोतल का ढक्कन बंद होता है। अब उसको वहाँ पर 28 दिन तक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलता रहता है। और सुक्रोज ऑल न्यूट्रिशन प्रदान करता है बनाना को, ऑल न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करके बनाना को देता है। तो वो जब कांच की बोतल में क्लम्प रख करके ढक्कन लगा के रखते हैं, लाइट 10,000 कैंडल रोशनी में मिनिमम चाहिए 10,000 कैंडल, तो 28 दिन में वो अपनी ट्रिलिंग देता है। फर्स्ट कंद जो रखा वो 28 दिन में ट्रिलिंग देता है। अभी वो 1 से 3 भी आते हैं, कभी 1 से 2 भी आते हैं, कभी 1 से 4 भी आते हैं। तो वो मल्टीप्लिकेशन लगभग 2.5 से 3 का रेशो बनता है एवरेजन, 2.5 से 3 का रेशो बनता है एवरेजन। जब हम एक क्लम्प रखते हैं, उसको 28 दिन बाद मल्टी करते हैं, तो 1 बोतल का 3 बोतल बनेगा, 1 के 3, वो 1 साइकिल होता है, वो 1 साइकिल। अभी 28 दिन के बाद अनदर 3 बोतल में अब क्लम्प आ गए, 3 3 3, नेक्स्ट 28 दिन 9, मतलब आपके 9 प्लांट रेडी है। फर्स्ट साइकिल का, हाँ 9 प्लांट रेडी है। अभी इसके बाद और नेक्स्ट साइकिल लोगे, थर्ड, तो 81, 81, जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द साइकिल। तो गवर्नमेंट नॉर्म्स आर 8 साइकिल मैक्सिमम आप कीजिए, उसके अंदर रहना है। तो 8 साइकिल तक आपके टिश्यू कल्चर का एक क्लम्प जो रखा वो 1200 to 1500 प्लांट प्रोड्यूस करता है, एक मदर प्लांट से 8 साइकिल। आप चाहो तो 9th कर लो, आप चाहो तो 10th कर लो, आप चाहो तो 11th कर लो। उससे होगा क्या, 1200 to 3600, 9th साइकिल, 10th साइकिल 33 into 33 आ जाएगा। तो 9000 प्लांट, 9000 प्लांट हो जाएगा, 1 क्लम्प, यूर प्लांट फ्री, प्लांट कॉस्ट फ्री, बट डिसीज रेजिस्टेंट पावर 0। जितना मल्टीप्लिकेशन करेंगे उतना रेजिस्टेंट पावर 0, डीएनए उसमें कम जितना लेसर साइकिल रहेगा उसका रेजिस्टेंट पावर ज्यादा रहेगा। मदर कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, डीएनए में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। G9 ओके, इसको
8 साइकिल में बाहर किया, इसको 4 साइकिल में बाहर किया। 4 साइकिल वाला नाम ही बी किसान ग्रुप ने दिया है प्लस, हाँ मतलब एडवांस है। एडवांस। एडवांस किससे? क्लाइमेट कंट्रोल से, अच्छा डिसीज से, और आपके फील्ड में एक बार लगाकर अनेक बार लेने में। ओके आपने टिश्यू कल्चर लैब में कम साइकिल लिया है तो खेत में ज्यादा साइकिल ले सकते हैं, मेन रीजन। इसीलिए केवल किसान पाठशाला बोलता है कि एक बार प्लांट लगाकर अनेक साल तक कल्टीवेट कर। केला खेती ले सकते हैं। यस, दुनिया में, भारत में कोई टिश्यू कल्चर ऐसा नहीं है जो फार्मर को बोलता है कि एक बार प्लांट लगाकर 10 बार कल्टीवेट करो। नहीं, इवन आई शुड नॉट टेक द नेम, जो सप्लाई करता है ना सर, मालूम है ना आपका, उसका नाम बता दोगे तो जरूरत नहीं है एक्चुअली। इसको जो सेल्स का आदमी को पूछा मैंने, कौन सा साइकिल का आप दे रहे, उसको उससे रिप्लाई नहीं है। नहीं, एक तो रिप्लाई नहीं है, और उसके ऊपर के अधिकारी को आप मार्केटिंग हेड को पूछोगे तो उनको पता है कि आप फार्मर क्वेश्चन करने लगा है साइकिल क्या है। हाँ। क्योंकि किसान पाठशाला उसने देख ली है, तो वो अनुमानित बोलता है 5 साइकिल है, 6 साइकिल है, 4 साइकिल है। हाँ। राइटिंग में क्या है? कुछ नहीं दिया, कुछ पता नहीं। दूसरा, क्या मैंने आपका प्लांट लगाया तो फ्लावरिंग आने के पहले मैं नया बेबी रख लूंगा, हाँ। आप ये पूछोगे तो वो मना करेगा। अच्छा। ज्यादा साइकिल का प्लांट है हाँ। तो फ्लावरिंग आने के पहले आपने बेबी रखा तो उत्पादन घटता है। कम साइकिल का प्लांट है तो फ्लावरिंग आने के पहले हम नया बेबी रख सकते हैं, यील्ड में इफेक्ट आता नहीं, डिसीज आती नहीं, आई तो जल्दी रिकवर होती है। अच्छा। इवन ये मैं बात कर रहा हूँ 2014 से। साथ ही साथ आपके दक्षिण भारत के त्रिची यूनिवर्सिटी बात करना चालू हो गई है, हाँ। जो बनाना का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, सही है। त्रिची। उन्होंने बोला है कि टिश्यू कल्चर में जितनी ज्यादा साइकिल का प्लांट लोगे उतनी डिसीज ज्यादा आएगी, जिसमें सीएमवी, कुकुम्बर मोजेक वायरस कवर ही नहीं होता है। अच्छा। उन्होंने मैक्रो प्रोपोजन की गाइडलाइन देना चालू करी है सिंगल साइकिल की। हाँ। आप अगर YouTube सर्च करोगे, गूगल पे जाओगे, हाँ। तो त्रिची यूनिवर्सिटी मैक्रो प्रोपोगेशन, तो उन्होंने किसानों को ट्रेनिंग देना चालू किया है कि आप टिश्यू कल्चर का पौधा लेना बंद करो, घर पे पौधे बनाओ, कंद निकालो, उसको खुद ही प्लांट रेडी करो। उन्होंने ऑफिशियली एक वीडियो जारी किया है कि सारे फार्मर देखें कि घर पर कैसे प्लांट बनाए। इवन मैंने भी एक वीडियो जारी किया है कि फार्मर घर पर पौधा कैसे बनाए। द कॉल इज मैक्रो प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर इज माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो एंड मैक्रो। यस। तो जो फार्मर पूछते हैं कि कम साइकिल और ज्यादा साइकिल में क्या फर्क है, तो ये फर्क है। गवर्नमेंट ने 8 साइकिल पर रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया था पहले, अभी अगर सही से R&D करेगी तो 4 पे आ जाएगी, क्योंकि अब डिसीज बढ़ गई इंडिया में। डिसीज बढ़ गया। पहले जो लेवल की डिसीज थी, दिक्कतें थी, तो 8 साइकिल पे आपने क्लम्प रखा, उसको मल्टीप्लिकेशन किया, तो आपका टिश्यू कल्चर का खर्चा अच्छे से निकलेगा। जैसे साइकिल कम करी, आपका प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा, आपको इनिशिएशन ज्यादा करना पड़ेगा, कंद ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। हाँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए केवल इतना ही होगा कि आप जो 500 गठान से काम ले रहे थे, अब 1500 गठान से काम होगा। अच्छा। इसलिए जो 15 रुपए का पौधा है वो 20 रुपए का मिलेगा। बट आपने एक बार 15 रुपए का पौधा लगाया, अगले साल फिर दूसरा पौधा खरीदो, तीसरे साल फिर पौधा खरीदो। ये तीन साइकिल लेते सर, ये 15 रुपए वाला हमारा इधर लोकल में 8 साइकिल। नहीं, वो 3 बार खेती मतलब उत्पादन लेते। 2 से 3 बार। हाँ, 2 से 3 बार। प्लांटेशन वाला नहीं बता रहा, फार्मर की मजबूरी है, क्योंकि फर्स्ट साइकिल में पैसा ही खड़ा नहीं होगा, आपको लेना ही पड़ेगा सेकंड। हाँ। आपका ड्रिप, जमीन की तैयारी, पौधे की कीमत, लेबर कॉस्ट, फर्टिलाइजर और डे टू डे का हमारा वर्क। सही। तो आपको पहली बार में तो जितना आपने लगाया है, अगर सही पेन पेपर करेंगे, आज आपका बाइक आया, इसका पेट्रोल, हाँ। आज आपका ड्यूटी, अगर आप ऑफिस में रहते तो कुछ पैसा बनता, तो आप खेत में भी आपका ऑफिस है ना, हाँ, सही। तो आपका 1000 रुपीज आज का बनता है। ये सारी चीजें अगर हम डे टू डे की लिखेंगे तो पहली हार्वेस्टिंग में बराबर, नो लॉस नो प्रॉफिट। सेकेंड हार्वेस्टिंग अगर आपने बनाना का नहीं लिया तो आपको प्रॉफिट आया नहीं, इसलिए मजबूरी में फार्मर लेता है सेकेंड हार्वेस्टिंग। इवन भारत के कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पौधे बेचने वालों ने बता दिया है, जैसे एनपुर, ब्राह्मणपुरी, बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई है। अब आपके यहाँ डिसीज कवर नहीं हो रही, आपको एक ही बार प्लांट लगाना है।
किसानों ने ग्राम पंचायत बिठाई और सभी ने एक मत होकर सिग्नेचर किए हाँ। कि हमारे गांव में बीमारियां कवर नहीं हो रही है तो हम रटून नहीं ले पा रहे हैं, हम एक ही बार लगाकर निकालेंगे। ऐसे कुछ गांव है मुनाफा क्या होगा? जहां पर कंपनियों ने अपना दिमाग डाल दिया है। अब इसका इलाज कुछ नहीं है, वो फार्मर को इलाज ढूंढना है। हम बता सकते हैं कि आप क्या करो। इसलिए हमें कम प्लांट लगाना है। देखो, आपने मार्केट के हिसाब से 8 साइकिल का प्लांट लगाया या जो भी साइकिल का प्लांट लगाया, तो आपने लगाया 1500 से 1700 प्लांट पर एकड़। किसान पाठशाला बोलता है आप 700-800 प्लांट लगाओ। हाँ। नहीं मन मार रहा है तो 900 से ज़्यादा मत लगाओ। हाँ। सही। 5/9 मैं, 900 प्लांट, 968 968, ठीक है। ठीक है। अभी उससे बेनिफिट क्या है? मैं चाहता हूं कि आंध्रा जैसे सक्सेस है ये हमेशा रहे। आज आंध्रा का नाम नीचे आ रहा है, सही। पुलवेंद्रा का, ताड़पत्री का नाम अब बनाना में नीचे आ रहा है। नए नए एरिया डेवलप्ड हो रहे हैं और व्यापारी को नए एरिया का माल चाहिए। तो इस विधा में क्या होगा, आपने लाइन से लाइन 5 फीट रखा, हाँ, लाइन 5 फीट है। प्लांट टू प्लांट 9 फीट रखा, हाँ। लेकिन आमने सामने प्लांट रखा। आमने सामने की बजाय जिगजैग, वही है वो मैं बतलाऊंगा अभी आपको जिगजैग कैसे हुआ। हाँ। कि एक प्लांट तो आपका ये है, ठीक है, 1 प्लांट, सेकंड प्लांट 9 फीट आर, सही है। थर्ड प्लांट 9 फीट आर दिस, ओके। फोर्थ 9 फीट आर दिस, ओके। ओके, 999 हाँ। 4 प्लांट। हम्म। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर प्लांट नहीं आएगा। हाँ, फिर? अभी 4.5 फीट का रस्सी डालना पड़ेगा। आपने एक रस्सी डाला, हाँ, हाँ। अभी 4.5 फीट सेंटर में। ओके। नेक्स्ट प्लांट फिर 9 फीट, अच्छा, ये जिगजैग अपने अपन बन जाएगा। हाँ, फिर 9 फीट। हाँ, हाँ। दिस डिजाइन आर जिगजैग। ओके। फर्स्ट प्लांट के बाद में 4.5 फीट का एक मार्क करना है, मार्क करना है। फिर 999, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन आर इक्वल। हाँ, हाँ। हाँ, Next line are सेम equal. ऐसे 9 फीट हो जाएगा। यस, नेक्स्ट लाइन आर इक्वल। ओके। ओके, अंडरस्टूड। तो दिस प्लांट आर सेंटर, हाँ, हाँ। सराउंड ग्राफ, सराउंड ग्राफ। अच्छा, नॉट ओवरलैप वो नो ओवरलैपिंग। साइड में। अभी इसका लिफ्ट जाएगा तो यहाँ जाएगा। हाँ। अगर ये प्लांट हम यहाँ लगाते हैं, हाँ। ये प्लांट अगर यहाँ लगाते हैं, अभी पूरा- क्या होगा, लिफ ओवरलैप होगा। हाँ, बहुत नजदीक हो गया ना 5 फीट, 5 फीट बहुत नजदीक हो जाएगा। इसलिए हमने ये प्लांट लगाया यहाँ पर। इसमें ट्रैक्टर लगा सकते हैं क्या 5/9 में? सेंटर ट्रैक्टर लगाओ। सेंटर ट्रैक्टर। हाँ ओके, नाली में। हाँ, नाली में लगाओ। यहाँ प्लांट बड़ा हो रहा है जब तक यहाँ भी लगाओ। अच्छा। ट्रैक्टर लगाने के लिए आपका प्लांट का हाइट जितना आया, हाँ, उसका पत्ता जितना बड़ा हुआ, हाँ। 12 बजे का धूप जहाँ गिर रहा है इसके बाहर ट्रैक्टर। ओके। आपका प्लांट आया 5 पत्ती का, हाँ, हाँ। 5 लीफ, 5 लीव्स। ओके। उसका जो पत्ती का ओरा है वो मैक्सिमम 1 फीट है। हाँ, हाँ। तो 1 फीट के बाहर ट्रैक्टर चलाओ। अच्छा। अगले महीने ये हो गया 10 लीफ का। हाँ, हाँ। अभी इसका ओरा 2.5 फीट पे है, ओके। तो 2.5 फीट के बाहर। मतलब ये जो प्लांट लगा, हाँ। इसका लीफ आया यहाँ पर, ओके, इसके बाहर ट्रैक्टर इधर भी चलाओ इधर भी चलाओ। कोई दिक्कत नहीं। अभी नेक्स्ट टाइम अगले मंथ जब ऐसा चौड़ाई हो रहा, जितना उसका लीफ आ रहा है, हाँ। लीफ का 12 बजे का छाया जहाँ पे आया, हाँ, हाँ। उसके बाहर, अच्छा, अंदर नहीं। अंदर नहीं, और रूट्स उधर तक वो यस यस आ जाएगा। रूट डिजाइन वाइट रूट्स वैसे होगा। जैसे प्लांट ग्रो होगा आपका ट्रैक्टर का साइज दूर होगा, दूर होगा। कल्टीवेशन दूर होगा। ओके। यस। अभी अनदर मजा बतलाता हूँ मैं आपका। एक प्लांट, आपका नेक्स्ट प्लांट 9 फीट पे, ठीक है। ओके। अभी मजेदार बात आपको समझ में आएगी। आपने 1 एकड़ में प्लांट लगाए 900, हाँ, ठीक है। ठीक है सर। बनाना प्लांट अगर सही से आप फार्मिंग कर रहे हैं तो पर मंथ 5 इंच चौड़ाई मोटाई हो जाए। गर्थ, 5 न्यू लीफ, ओके, 5 नए पत्ते, सही है। ठीक है। हाँ, और 1.25 से 1.5 फीट का हाइट ओके। हर महीने। 1 to 1.5 फीट हाँ, 1.25 से 1.5 फीट हाइट आएगा। हटाएगा। ओके। तो
बनाना प्लांट का उम्र जो है वो 50 लीफ का है, 50 पत्ते का लीफ है ठीक है सर। उसकी लाइफ साइकिल। हाँ, नर्सरी में 15-18 पत्ते यूज होते हैं। ठीक है। आपके पास आता है 5 पत्ते का, 15 पत्ते यूज हो चुके हैं। एवरेजन आपके पास प्लांट है 18 से 20 पत्ते का प्लांट है। हाँ, अब आपने प्लांटेशन किया, हम 18 पत्ते मान रहे हैं, तो फ्लावरिंग आने में अभी आपको 50 पत्ते में से -18 की है तो कितना बचा? 32। हर महीने 5 नए पत्ते देगा, तो 6 महीने में 30, 7वें महीने में, इसलिए फ्लावरिंग आता है बनाना का। 32, 7 महीने फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि सही प्लांट जो चलता है एवरी मंथ 5 लीफ देगा, तो 7वें महीने में फ्लावरिंग देगा। अभी यहाँ पर कम साइकिल के प्लांट का, और ये 9 फीट क्यों मैं बात कर रहा हूँ उसका एक साइंस है। जब 5 महीने होंगे पूरे, तो इसकी मोटाई कितनी आएगी? बड़ा हो जाएगा। सही है। 25 इंच। हाँ, 25। उसकी भी 25 इंच होगी, तो आप 1-1 फीट आ गए। हाँ, अब आपके पास लेंथ बची 9 फीट। 9 फीट। ये पॉइंट से 1 फीट आप बाहर आ गए, उस पॉइंट से 1 फीट बाहर आ गए। और हम कहते हैं कि आपने किसान पाठशाला का गाइडलाइन 100% फॉलो किया है, तो आपको उत्तर दिशा में न्यू बेबी रखना है 5 महीने के बाद। ओके। ये कौन सा दिशा है? ईस्ट वेस्ट कौन सा? ईस्ट है। ईस्ट, हाँ, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। साउथ। ओके, तो ईस्ट वेस्ट में जब हमारा ड्रिप लाइन है, तो आपको ईस्ट में नया बेबी रखना है। तो 5.5 महीने में नया बेबी आ गया आपका। ओके। ठीक है। ओके। अभी हर प्लांट पर 5.5 महीने में नया बेबी आएगा। हाँ, ठीक है। सही है। अगले प्लांट में भी 5.5 महीने में आएगा। तो आपने बी किसान ग्रुप से 900 प्लांट खरीदे, और बी किसान ग्रुप बोल रहा है कि 5 महीने के बाद 900 प्लांट खेत में उगा लो। अच्छा। आपको हम गाइडलाइंस दे रहे हैं, आप खरीदो मत, उगाने पर। हाँ, सही है। अभी आपका फ्लावरिंग आया नहीं, माल कटा नहीं, अभी खेत चल रहा है। अभी आपके पास प्लांट की संख्या कितनी है? 18 हो जाएगा। 1800। आपने पौधे खरीदे कितने? 900। हम आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं 1800 की। सही। ये बहुत माइक्रो सर्जरी है। सही है। फार्मर को वहां तक सोच को लेकर जाना पड़ेगा। फार्मर को दूसरी चीज दिख रही है। सही है। आपके आंध्रा में छोटे से कप में प्लांट आता है, तो 11 रुपए का पौधा भी है यहाँ पर। हाँ। आपको कितने प्लांट चाहिए? हम 2 कॉल करेंगे, आपके पास ट्रक भर के 11 रुपए का प्लांट आ जाएगा। वो कैसे चलेगा ये हमको पता नहीं। सही है। उनको प्रोडक्शन करके 10 साइकिल 12 साइकिल का बेचना है। वो प्लांट ही फ्री का बन रहा है, आपको देगा कितने में? 12 रुपए में। अब वो ट्रांसपोर्ट और ट्रे इसका पैसा लेकर दे देगा। 12 में भी अगले को 8 रुपए बच रहे हैं। सही है। हम बात कर रहे हैं 4 साइकिल। अभी ये टेक्नोलॉजी पूरे भारत में कोई बतलाएगा नहीं। आपका फ्लावरिंग आया नहीं, हम आपको बोल रहे हैं कि अब आपके पास 1800 प्लांट है। हाँ। तो जो व्यक्ति ज्यादा साइकिल का प्लांट लेके 1700 पौधे लगा रहा है, उसकी बजाय हम कम साइकिल का प्लांट लेके 1800 पौधे हम खुद बना रहे हैं, तो ये सही है या वो सही है? ये सही है। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन देता हूं मैं। किरण आप भी आओ। अभी कैलकुलेटर, ये आपको आपके साथ में जो मित्र बैठते हैं, आपके जो शुभ चिंतक है, उनको बतलाना है। मार्केट का प्लांट 15 रुपए। हाँ। गुणित 1750, पैसा कितना है? 26,000। 1 एकड़ का। 1 एकड़ का। ठीक है। 900 प्लांट कितने का है? 25 रुपीज का है। कितना पैसा है? 22,500। तो ये कम है या वो कम है? 4,000 ये कम है पर एकड़। पर एकड़। ये आपका प्लांटेशन के लेबर का पैसा निकाल देगा। और एक वो लोग क्या बता रहे हैं ना सर, नहीं वो लोग उसका क्या है ना, मतलब उसका जो बोल रहे हैं कि बोल रहे आपको कितना प्रोडक्शन आ जाएगा। प्रोडक्शन का मतलब एक आपका दो बनाना एक एकड़ में 25 टन का प्रोडक्शन आएगा हमको पहले साल 25 टन। ठीक है। इसका साइंस क्या है? ये जो फर्स्ट प्लांट हमने लगाया, हाँ। इसका फर्स्ट प्लांट में हमें नहीं पता कि ये क्या खाता है। हाँ। हमने किताबों में पढ़ा, हमने हमारी खेती करके प्रैक्टिस करी। हाँ। जो फर्टिलाइजर मार्केट में मिला वो हमने डालकर देखा, तो हमें लगा कि ये खाता है। हाँ। एक्चुअल में बनाना को क्या चाहिए हमें नहीं पता है अभी तक। हाँ, न मुझे, न आपको, न किताबों को। रियलिटी में बता रहा हूँ। हाँ।
97-98 में 96-97 में जब मेरा पढ़ाई 10th 11th में था मैं, हाँ तब 14 न्यूट्रिशन पढ़ाते थे। हाँ 14 लीटर प्लांट का न्यूट्रिशन 14 हाँ आज 17 पढ़ाते हैं। हाँ ये 3 न्यूट्रिशन ऐड कर इन कहाँ से आए? उसके पहले क्या 14 ही न्यूट्रिशन प्लांट खाते थे, हाँ और अब वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया तो 17 खाते हैं, या 10 साल बाद बताएंगे कि 22 न्यूट्रिशन है, तो क्या ये बनाना आज 17 खाएगा और 10 साल बाद 22 खाएगा? नहीं ना, नहीं है ना, वो तो जो खा रहा है वो खा रहा है। हम खा रहा है। वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया कि ये क्या इसकी विधा है, फर्स्ट बात। सेकंड, जब हम इसको न्यूट्रिशन देते हैं और ये 1.25 फीट की हाइट लेता है पर मंथ, हाँ। तो 7वें महीने में फ्लावरिंग आएगा, तो लगभग ये 8 फीट से 8.5 फीट पर पे कमल निकालेगा। अच्छा अगर हम डंडा लगाएंगे हाँ। तो ये 8 फीट का चाहिए, हाँ ठीक है। 6.5 से 7 महीने में फ्लावरिंग देगा तो 8 फीट का डंडा चाहिए, नीचे 6 इंच जाएगा 8.5 फीट का। लेकिन जब इसका माल कटेगा हाँ तो बच्चे का हाइट कितना होगा? 4-5 फुट का मिनिमम हो जाएगा। ये हमने 5.5 महीने में लिया, हाँ फ्लावरिंग आया 7वें महीने, कटेगा। हार्वेस्टिंग हुआ अगले 90 दिन के बाद, ओके तो लगभग 3 महीने और चौथा महीना एक हमें गैप मिला, 4.5 महीने का इसका उम्र है। हाँ तो इसकी हाइट मिनिमम 4 to 5 फीट। ठीक है, यहाँ तक हाइट हुआ बच्चे का। हाँ अब खूबसूरती देखना प्लांट की और आपके खेत की। ये जो आपको फील्ड दिख रहा है ना, हाँ। सब सूखे पत्ते दिख रहे हैं दूर से, सही है, कटिंग हरा हो गए। पत्ता है। नहीं सूखे पत्ता। अभी लास्ट का जो इसमें 30% माल होगा वो कोड़ी के दाम जाएगा, हाँ 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 क्योंकि पत्ते सूखे हैं, सूखा है। गर्म हवाएं चल रही है। इस कंडीशन में क्या होगा, बनाना का जो बॉडी का मॉर्फोलॉजी है, फ्लावरिंग आने के बाद नया पत्ता आता नहीं, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अभी आपका फ्लावरिंग आया नवंबर में, हाँ अक्टूबर में, आंध्रा में हाँ हाँ उसी टाइम पे आएगा। हाँ सितंबर अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग आया, आगे ठंड फिर गर्मी, सही है। ठीक है। माल कटना है आपका मार्च में, हाँ अप्रैल में, मार्च में, फरवरी के बाद माल कटना है। जनवरी से लेके दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक अच्छा रेट मिलेगा इधर। मैं उदाहरण बता रहा हूँ हाँ कि आपका एक्स माल कटना है फरवरी में, हाँ जहाँ से ठंड बीत के आई और अब गर्मी चालू हो रही, हाँ और सितंबर से इसने नया पत्ता देना नहीं है, हाँ पुराने पत्तों को कम करना है, हाँ क्योंकि फल को भरना है। तो जनवरी का पहला वीक जो हल्की ठंड चालू होती है, हम्म, उसके लिए हरे पत्तों की संख्या चाहिए 20 से 22 हजार एक एकड़ पे, ओके जो पर डे कम हो रहा है। हाँ हाँ फरवरी में, मार्च में जब माल कट रहा है, जब तेज धूप है, वो जो बनाना का बंच लटका है उसके ऊपर छाया कौन देगा? पत्ते। पत्ते दिएगा। व्यापारी जब माल खरीदता है वो क्या बोलता है पता है? बंच में कितने हैंड है हाँ और प्लांट में कितने लीफ है, हाँ हाँ वैसा रेट मिलेगा। अच्छा ये व्यापारी का साइंस है। अच्छा उतना देखता है क्या ये? बिल्कुल उतना ही देखता है, आपको बताएगा नहीं, क्योंकि हम भी माल खरीदते हैं ना। हाँ 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 ये पुलविंद्रा में हमारा लोडिंग सेंटर है, हाँ हाँ हम ऑलरेडी बी किसान ग्रुप माल खरीदते हैं यहाँ पर। अच्छा। तो जो नीचे ग्राउंड पर खेत में माल देखने जाएगा, उनको गाइडलाइंस क्या है? आप जब खेत के अंदर जाओ तो बंच कितने हैंड का है? 10 हैंड का बंच है, हाँ हाँ तो उस प्लांट पर 10 लीफ है क्या? हाँ हाँ आप अपने गांव में लोकल में पूछना, जिसके पत्ते कम होते हैं उसको रेट कैसा मिलता है, जिसके खेत के लीफ ज्यादा होते हैं उसको रेट कैसा मिलता है। सिंपल क्वेश्चन पूछना आप फार्मर से। नहीं उनको पता नहीं सर। आप पूछिए, बताएंगे, पता होगा कि हाँ। वो जानते हैं कि मेरे खेत में पत्ते कम हो गए तो मुझे रेट कम मिल रहा है, क्योंकि गर्म हवाएं लग रही है, हाँ हाँ बंच से पानी उड़ रहा है, हाँ एवापोरेट हो जाता है। इसका कलर शाइनिंग कम हो गया। ओह जब खेत में लीफ की संख्या ज्यादा होगी हाँ तो मॉइस्चर होगा, हाँ सही हरे है, पत्तों की संख्या होगी, मॉइस्चर होगा। सही है। तो जो बनाना का बंच है इसमें से ईवो प्रेशर कम होगा, तो साधारण आंख से दिखने पे इस पे कलर शाइनिंग दिखेगा। हाँ हाँ तो फर्स्ट व्यापारी क्या करेगा? जो कलर शाइनिंग वाला है उसका 2 पैसा ज्यादा, सही है जो डल कलर है उसका 2 पैसा कम। कम। तो जब हमने फ्लावरिंग आई तो हमारे बच्चे की उम्र क्या है? 2 महीने की। 2 महीने की सही। अब फ्लावरिंग आने के बाद इसका पत्ता नहीं आएगा, इसका पत्ता आएगा। खाना उसको कैलकुलेशन अभी समझना, 900 प्लांट 1 एकड़ में, और फ्लावरिंग आते समय आप जब जिगजैग लगाएंगे तो सिंगल 1 प्लांट के अंदर 15 पत्ते मिलेंगे आपको। हाँ हाँ तो आपके
एकड़ पे कितने पत्ते हुए? 15,000 के ऊपर नीचे प्लांट हुए, ठीक है। 15,000 हो जाए। और जो ये 2 महीने का प्लांट है, हाँ, इसमें ऑलरेडी 3 से 4 पत्ते मिलेंगे। तो आपके पास पूरे खेत में अगर गिनेंगे तो 20,000 पत्ते आपको मिलेंगे पक्का मिलेगा पर एकड़ पे, ठीक है। अभी ये जो 20,000 पत्ते हैं, ये हमें कंटिन्यू मेंटेन रखना है, तो कैसे रखोगे? तब हवा का नमी मेंटेन होगा। ओके। अब आपका ये जो मेन प्लांट है, ये हर 7 दिन में एक पत्ता कम कर रहा है, ओके, और ये हर 5 दिन में एक पत्ता नया दे रहा है। नया दे रहा है। तो इसका पत्ता कम हो रहा है, इसका पत्ता बढ़ रहा है। ओके, तो आपके खेत का क्लाइमेट वही का वही रहेगा, बाहर का क्लाइमेट कुछ भी हो। सही। इसलिए हमें फ्लावरिंग आने से पहले नया बेबी रखना है, हाँ हाँ, वरना फील्ड खराब होगा। अच्छा। इसका अनेक फायदा है। सेकंड फायदा, जो 9 फीट क्यों लें, 8 फीट ना लें, जो आपके माइंड में है, जब फर्स्ट प्लांट 8 फीट पर फ्लावरिंग दे रहा है, हाँ, तो जो बेबी है इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। फर्स्ट सही। को हमें पता नहीं है। हाँ, सही, ओके। फर्स्ट को हमें पता नहीं है कि हमने NPK डाला वो सही है या नहीं है। हाँ, लेकिन सेकंड को मुझे पता है कि मैं सही फर्टिलाइजर दूंगा। कैसे है? जैसे ही फर्स्ट का माल कटा तो ये पूरा शिंक होता है। हाँ हाँ, ये कहाँ जाता है? छोटा- न्यू बेबी में जाता है। अच्छा, तो इसने नेचर से जितना इन किया, अपने बॉडी के अंदर लिया, हाँ। ये अपने बेबी को दे रहा है। हाँ, तो अब मुझे कोई साइंस का जरूरत नहीं है। अच्छा, ओरिजिनल न्यूट्रिशन अपने बच्चे को मिल रहा है, अच्छा। पहला। दूसरा, ये बचपने में हाइट पे चलता है, अंदर रहता है, छाया में रहता है, तो हाइट पे चलता है। तो फर्स्ट का हाइट 8 फीट का था, सेकंड का हाइट 20% बढ़ता है, ओके, तो ये जाएगा 10 फीट पे फ्लावरिंग। ओके, अभी आपने जिस दिन पूरे खेत का माल कट गया, फ्लावरिंग आने से 2 महीना पहले, हाँ, अभी ये माल कटेगा कब? 2 महीने बाद फ्लावरिंग, 3 महीने बाद कटिंग, तो 5 महीने हो गए। 5 महीने में इसके तने की मोटाई 25 इंच, हाँ, इसके 25 पत्ते। हाँ, अभी आपका जिस दिन माल कटा उस दिन 3rd जनरेशन। ओके, अभी आपके खेत में फादर, डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड 3 बन गए। 3 जनरेशन। जिस दिन आपकी फील्ड का पूरे का माल खत्म होगा, उस दिन आपकी फील्ड में 999 ओके, 2700 प्लांट रहेंगे आपके 1 एकड़ में। ये डंडा रहेगा, हाँ, इसकी पत्तियां रहेगी, हाँ, और ये स्टार्ट होने के लिए रेडी है। रेडी। इसको पुराना वाला निकालने की जरूरत नहीं है। इसका एक पत्ता छोड़ना है, हाँ, केवल डंडा कटेगा, बाकी सारे पत्ते कटेंगे, कचरा यहाँ रहेगा। हाँ, अब इसने जो लिया, ये सारा न्यूट्रिशन देगा अपने बच्चे को को। एंड सेकंड बच्चे को, तो ये अपने आप ग्रो होंगे। अच्छा, अब सेकंड टाइम में आपने प्लांट खरीदा नहीं, फर्टिलाइजर 50% कम, 50%। कल्टीवेशन किया नहीं, ड्रिप खरीदा नहीं, गोबर की आवश्यकता नहीं, निंदाई गुड़ाई की जरूरत नहीं, तो जो रसा है सेकंड में, हाँ, और मलाई है वो 3rd में। अच्छा। कैसे? हाँ, अच्छा, फर्स्ट की 8 फीट की हाइट, हाँ, तो 8 पंजे। सही है। सेकंड की 10 फीट की हाइट, तो 10 पंजे। 10 पंजे। थर्ड की 12 फीट की हाइट, हाँ, हाँ, तो 12 पंजे। अच्छा, फर्स्ट में 25 केजी का वजन है, तो सेकंड की हम बात करेंगे कि 30 केजी का वजन है, 30 किलो। और थर्ड की हम बात करेंगे 35 to 40 केजी का वजन है। अच्छा, कारण है कि जितनी हाइट होगी उतना जो भ्रूण है धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। जितना स्लो ऊपर बढ़ेगा, जितना समय लेगा, हाँ, उतने फिंगर के केले स्ट्रांग होंगे, अच्छा, उतने बंचेस ज्यादा मिलेंगे। अभी आप किसी भी कमल को देखोगे तो कमल में केले के फिंगर की संख्या तो 100-150 है, पत्ते कितने खोलते जाओ, अनेक है, अनेक रहेगा। लेकिन हैंड मैच्योर्ड वाले 8, 9, 10, उसके बाद तो छोटे केले हैं जो गिर जाएंगे। तो उन्होंने जितना समय तने के अंदर बिताया उतने हैंड मैच्योर्ड हुए। अच्छा, अब ये जो सेकंड का तना इससे 20% ऊपर जाएगा तो फर्स्ट से 20% ज्यादा उत्पादन आएगा। थर्ड का फिर 20% हाइट पे जाएगा तो उसका उत्पादन ज्यादा आएगा। अच्छा, अभी फर्स्ट के लीफ को अगर आप नापोगे तो 8 फीट का लीफ है, हाँ, सेकंड का लीफ नापोगे तो 10 फीट का है, थर्ड का लीफ नापोगे तो 12 फीट का है।
तो थर्ड जनरेशन जब आपकी यहाँ खड़ी होगी हाँ। तो 1 फीट 1 फीट 1 फीट ले लिया, हाँ। तो पूरा खेत 1 फीट खसक गया। उस दिन आपको लगेगा कि मेरा 8 फीट का गाला छोटा है। अच्छा, ये 8 फीट का गाला हम आपको बात कर रहे हैं कि आप 8वीं 9वीं जनरेशन पर जाओ। हाँ। 9 फीट इसलिए आज कर लो, आज ही कर लो आपको। मैं चाहता हूं आप प्लांट मेरे से कम खरीदो, आज ही डिस्टेंस लगाओ। जब आपके यहाँ 4th जनरेशन का हाइट बढ़ेगा, वो 15 फीट तक जाएगा, नीचे के तने की मोटाई 60 इंच की रहेगी, उसका बंच 15 फिंगर वाला आएगा जो 60 किलो का वजन देगा। उस समय हमें उस प्लांट को डिस्टेंस चाहिए। सही है। तो आज डिस्टेंस देंगे तो हम 4th साइकिल को मैनेज कर पाएंगे, वरना 3rd के बाद हम सोचेंगे कि हमारा वजन अब स्थिर हो गया। हमें हर साइकिल में वजन बढ़ा के लेना है। हाँ हाँ। और इस फील्ड से मुझे 60 kg चाहिए, इसलिए डिस्टेंस चाहिए। सही है। और जितना डिस्टेंस देंगे उतने लीफ का साइज बढ़ाएगा। लीफ का साइज बढ़ाएगा, तो वो लीफ ज़्यादा न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस करके नीचे से अपटेक करेगा और वही फल में देगा। तो सही है ना सर, वो जो हम दे रहे हैं वो अगेन हमको रिटर्न देता है। मेरी जो खुद की फील्ड है, हाँ 7x7 डबल ड्रिप, हाँ 888 प्लांट ओके पर एकड़, पर एकड़। या कुछ फील्ड जो है 5x9 जिसमें 968 प्लांट। ओके तो एवरेज प्लांट की संख्या 900 चाहिए 1 एकड़ पे, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। सर एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं तो सही है सर। ये जो साइक्लोन इफेक्ट, ये नहीं तो ये वो साइक्लोन इफेक्ट के लिए मैंने 5वें महीने में बच्चा रखा ना, ओके कॉन्सेप्ट आर। साइक्लोन इफेक्ट आया तो मेरे खेत में भी आएगा, पड़ोस में भी आएगा। सही है। अभी मैंने 5 महीने में नया बेबी ले लिया, हाँ पड़ोस में 5 महीने में कोई बेबी नहीं है। हाँ साइक्लोन दोनों के खेत में आकर दोनों को गिरा के गया, ये हमारे हाथ में है? नहीं है। नहीं है। तो ये जब गिर गया हाँ। तो इसका तो बेबी ही नहीं है, इसको रोटावेटर चलाना पड़ेगा। हाँ हाँ हमारा अगर गिर गया हाँ। तो भी न्यू बेबी खड़ा है ना। अच्छा। हमारे साथ इफेक्ट क्या आया? 5 महीने फसल लेट आएगी, ओके इसके अलावा कोई फर्क गिरा? नहीं है। इसलिए नया बेबी रखना है कि हमें नहीं पता किस खेत में साइक्लोन आएगा। हाँ हाँ इनको पता है साइक्लोन आएगा तो पूरा चपेट जाएगा, हाँ बट फिर भी डराना है क्योंकि हमको तकलीफ है, हमने तो बेबी रखा ही नहीं। नहीं, इनका इन लोग लोकल वाला का साइंस क्या है ना सर, हमारा जो आदमी बोल रहे हैं ना उसका साइंस क्या है ना, 5x5 नहीं तो 5.5x5 6x6 ऐसा रखने में ये जो हवा नहीं घुसता उसको डैमेज नहीं करता बोल के उनका मिथ सही है, मिथ सही है, है। उसका मिथ है। इसीलिए ये जो आपका क्वेश्चन है, इसीलिए हमने क्या बात करी, बाउंड्री पर नेपियर हाँ 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 चारों तरफ। ओके पहला विंड ब्रेक, कर सेकंड ड्रिप से ड्रिप 5, हाँ तो प्लांट के पत्ते ओवरलैप होंगे, हवा घुसेगा नहीं। अच्छा आपको फार्मर बोल रहे 5x5, तो हमने ड्रिप 5 पे लगाई है। हाँ ये पौधा और ये पौधा 5 पे ही है। हाँ हाँ हवा को ये नहीं पता कि यहाँ और यहाँ है या वहां है। उसका आया तो- पत्ता इधर गया, इसका पत्ता इधर आया, तो हवा अंदर जाने में रुक गया। दूसरी दिशा में देखोगे तो 4.5, भाई इधर से देखोगे क्या दिखेगा? 9 फीट है, 9 लेकिन फीट। सामने पौधा है ना, हाँ। ब्रेक करने के लिए। ब्रेक करने के लिए वो गलत नहीं बोल रहे हैं, हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे हैं। सही है, अधूरा सत्य है, सही है। नॉलेज अधूरा है। उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी मनस्थिति में 9 फीट बहुत हो गया, बहुत हो गए लेकिन हम तो बीच में पौधा लगा रहे हैं ना, जिगजैग। zigzag में। जब प्लांट बड़ा होगा तो उनको समझ में आएगा। सेकेंड बात, 5 महीने में एक और पौधा खड़ा कर रहे हैं। सही अब हमारे पास 1800 पौधे, आपसे ज्यादा पौधे हैं, 50 पौधे। सही है, 50% तो कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा आप कर रहे हो कि क्वेश्चन ज्यादा लेके आ रहे हो। जितने क्वेश्चन आएंगे ना उतना हम इस फील्ड को अच्छा कर पाएंगे। नहीं, मेरा माइंड में कुछ है नहीं, व्हाइट पेपर है सर। लाना चाहिए क्वेश्चन, पूरा white ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सको और किसानों को एजुकेट भी कर सको और हमारी फील्ड को अच्छे से हम चला सकें। सही है। मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम आंसर निकलेंगे। जहां मैं रुक जाऊंगा आंसर करना, तो मैं ढूंढ के लाऊंगा आंसर, सही है, फिर हम प्लानिंग करेंगे। सही तो डरो मत, 5x9 पर जाओ, ठीक है सर। बहुत अच्छा प्लाट बनेगा। मेरी खुद की लगभग 2200 एकड़ लैंड है जहां हम फार्मिंग कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर। ठीक है। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में पहली बार हम 100 एकड़ में बनाना कर रहे हैं। अच्छा, राजस्थान में किसी ने सोचा नहीं, इतना नहीं। वेदर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, गर्मी भी एक्सट्रीम है,
ठंडी भी हिस्ट्री में सही है। हम 100 एकड़ प्लस जा रहे हैं बनाना में, 7x7 डबल ड्रिप। ओह ओके। गुजरात में लगा रहे हैं, एमपी में 5x9 पर लगाए हैं, कई सारे सैकड़ों एकड़ में, अच्छा। और हजारों एकड़ के फार्मर हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ। तो डरना अच्छा है, पर आंसर मिल जाए तो आगे बढ़ना है। सही है। कुछ छोटे छोटे टिप्स है, बाउंड्री पर नेपियर जरूरी है, जिगजैग जरूरी है, नाली जरूरी है, ठीक। फिक्स्ड है मतलब फिक्स्ड है। और जो बीएफएस का शेड्यूल आएगा 365 दिन का, हाँ आया सर। उसको टिक मार्क करके प्लांटेशन करना, उसी के अकॉर्डिंग करना है, बाकी अपना दिमाग लड़ाओ मत। सही है सर। मुझे हर वो फार्मर पसंद आता है जो बोलता है भैया मेरा दिमाग घर पे है, हाँ अब मेरी जिम्मेदारी हो गई। सही है ना। आप क्रॉस क्वेश्चन करो, बलराम अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो हम जवाब देंगे ना। सही है। इनका क्रॉप का इंश्योरेंस कुछ है रहता है क्या? वो यहाँ पर आपको बात करना पड़ेगी बैंक से, हाँ करेंगे क्रॉप का इंश्योरेंस करेंगे वो। हो सकता है। हाँ, तो आपका जो क्रॉप लोन देता है या बैंक है या जो इंश्योरेंस वाले यहाँ लोकल के हैं, हाँ वो इंश्योरेंस करेंगे। अच्छा। लेकिन उनमें एक एरर है, हाँ वो करते हैं पूरे क्षेत्र का इंश्योरेंस, ओके। ना कि सिंगल इस फील्ड का इंश्योरेंस। ओह प्राइवेट वालों से आप बात करेंगे तो शायद कर दें। ओके। पूरे क्षेत्र में आंधी तूफान आकर के गिरेगा तो आपको वो तो हर जाना मिलेगा। वो तो गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट वो सपोर्ट 25% का कुछ ना कुछ देते हैं।